हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा असाइनमेंट है MEG 2 ब्रिटिश नावल। तो ये BAOU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप मेक श्योर कीजिएगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ही जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का है ये असाइनमेंट, इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये काफ़ी बार मेरे पास क्वेरीज़ आ रही थी कि मैडम इसके ऊपर वीडियो बनाओ, जो हमारी यूनिवर्सिटी उसे भी कवर कीजिए। तो आपकी इस डिमांड पर हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं। और ये भी आपके जो लास्ट डेट है बहुत नियर है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास असाइनमेंट लिखने के लिए। इसके अलावा अगर आपको जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता लिखने के लिए, तो हमें हैंड रिटन का भी ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा BAOU यूनिवर्सिटी की हेल्प बुक्स और गैस पेपर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा असाइनमेंट। हम आ गए अपने PDF पर। ये पूरा असाइनमेंट आप अपने इस वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। आप अपने असाइनमेंट की शीट्स लेके और अपने पेन को लेके बैठ सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें से एनी वन दिया गया था, तो एनी वन ही आपको अटैम्प्ट करना है। इसमें आपको अटैम्प्ट करना है 800 वर्ड्स में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कम वर्ड्स में लिख देते हैं आंसर, तो कम वर्ड्स में नहीं लिखना है, आपको ज़्यादा ही वर्ड्स में लिखना है। एटलीस्ट आपके 800 तो होने ही चाहिए। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वर्ड्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी कि आपको कैसे वर्ड्स को काउंट करना है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी आपके होने वाले हैं। जैसे आपको MEG के और भी सीरीज़ चाहिए तो वो हम डालते ही रहते हैं। तो जैसे ही आप डल जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आता और उस वजह से कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन अ मिड समर्स नाइट ड्रीम एज अ रोमांटिक कॉमेडी। तो यहाँ पे आपको मिड समर्स नाइट ड्रीम जो है उसको एज अ रोमांटिक कॉमेडी बताना है। तो रोमांटिक कॉमेडी वैसे ये जो था प्ले, ये अपने टाइम पे विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, और ये कॉमेडी एंड ट्रेजिडी दो प्ले जो थे, विलियम शेक्सपियर वॉज वेरी फेमस इन दिस फॉर्म। तो ये कॉमेडी प्ले था। अब ये कॉमेडी प्ले तो था लेकिन ये रोमांटिक कॉमेडी थी, वो आपको ये चीज़ बतानी है इसमें। तो ये कैसे थी रोमांटिक कॉमेडी। इसके अलावा अगर आपको जैसे इसकी स्टोरी सुननी है तो स्टोरी हमने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है। मिड समर्स नाइट ड्रीम को आपको आगे माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिख के कर सकते हैं, जिसमें आप देखोगे पूरी स्टोरी अच्छे से है। तो ये पूरा आप लिख सकते हो अपना आंसर। एक्ट वाइज भी आप लिख सकते हो कि क्या क्या मैजिकल वर्ड्स और मैजिकल टेल्स का यूज़ हुआ है, और जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से जो है पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न हो रखा है कैरेक्टर्स के बीच में, बट एट लास्ट वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो एंडिंग विल बी लाइक बेस्ट एवर। इसको आप अपने वर्ड्स में भी कुछ एक पॉइंट अपने ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो स्टोरी में अलग तरीके से हैं, और आप उसे थोड़े से अपने व्यूज़ में ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि आपके आंसर में काफ़ी कुछ अच्छा ऐड ऑन करेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि सेम कॉपी करने से भी ना थोड़ा सा टीचर्स को पता चल जाता है कि सेम कॉपी किया हुआ है तो सेम कॉपी तो मत ही कीजिए, थोड़ा बहुत अपना चेंजेस ज़रूर कीजिए ताकि आप और अच्छे से एनालाइज कर पाओ। एट लास्ट आपको एग्ज़ाम तो देना ही है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव आंसर्स इन 400 वर्ड्स, जो कि आपको सेकंड क्वेश्चन में है। 2 चॉइस की गई हैं, 2 ही करने हैं आपको, 3 दिए गए हैं तो उनमें से कोई 2 आप कर सकते हो। तो 400 वर्ड में करना है। ये ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स में गलती करते हैं कि कुछ उनको वर्ड्स दिए जाते हैं वो तो करते नहीं हैं, उससे ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो ज़्यादा और कम तो नहीं करना है, सिर्फ जो एक्यूरेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अब मान लो आपके 400 वर्ड दिए गए, 400 से 450 हो जाते हैं, तो हाँ ठीक है 450 भी इट्स ऑल राइट, ठीक है। और आप एक चीज़ और कर सकते हो, पॉइंट वाइज अपना आंसर लिख। जस्ट लाइक आप देखोगे इस वाले आंसर में पॉइंट वाइज भी आप अपना अच्छे से आंसर बना सकते हो, क्योंकि उससे क्या है एक बैलेंस आंसर और एक प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। ऑब्वियसली बात है, प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपको दूर से ही टीचर देख के मार्क्स दे देते हैं, कई बार तो ऐसा होता है। देन सेकंड क्वेश्चन है,
हमारा प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर है, जिसकी आपको थीम बतानी है। तो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ही अच्छा प्ले है, जो कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसकी। अगर अगेन आपको इसकी स्टोरी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि इसकी समरी फिर हम लेकर आएंगे। और क्योंकि ये काफ़ी सारे, जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी में भी है ये सेम सिलेबस, ऑलमोस्ट सेम है सिलेबस तो, और बाकी एक और यूनिवर्सिटी तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। सो उसमें हम थीम्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगर आप बोलते हो तो आई विल मेक डेफिनेटली द वीडियो। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। आपकी चॉइस है, अगर आपको उससे जैसे कोई भी 2 करने हैं तो कोई भी 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन हमारा 3rd क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स एनी 3। आपको कोई 3 में शॉर्ट नोट्स करना है। तो ये बहुत शॉर्ट में है आपके नोट्स, पर आप कोशिश कीजिएगा 250 से, इसमें वर्ड्स तो लिखे नहीं है लेकिन 250 से 300 वर्ड्स तो करने ही करने हैं। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ रोमांस इन पिग्मेलियन। तो पिग्मेलियन में आपको रोमांस का एलिमेंट बताने हैं। अब ये जो है ये लिखा गया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। इट इज़ अ प्ले। सो ये बेसिकली आपका ब्रिटिश ड्रामा है। तो ये सारे आपके ड्रामा है और काफ़ी अच्छे से इसमें इसकी समरीज अवेलेबल तो हैं, लेकिन इसमें जो थीम्स हैं क्योंकि मेनली जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं ना, थीम्स को आ जाता है और कई बार स्टोरी का मेजर पार्ट आ जाता है। तो उसमें आपको स्टोरी तो लिखनी नहीं है, इसमें आपको वो स्टोरी के पर्सपेक्टिव से लिखना होता है। जैसे रोमांटिक कॉमेडी है तो रोमांस के पर्सपेक्टिव से आपको बनाना होता है आंसर। BAOU यूनिवर्सिटी में जो है आपके MCQs भी आते हैं। अभी हमारे इस वाले असाइनमेंट में भी MCQs हैं। देन हमारा 2nd क्वेश्चन है मर्डर इन, एनालाइज करना है आपको मर्डर इन द कैथेड्रल एज अ पोएटिक ड्रामा। तो पोएटिक ड्रामा किस तरीके से है और इसमें कहाँ कहाँ पोएटिक लैंग्वेजेस का एंड उनका एक एलिमेंट यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, जो कि बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन ऑल्सो मेक योर नोट्स। अभी तो आप असाइनमेंट भी डायरेक्ट भी कर सकते हो साथ साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट देखो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, जिसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। PDF विल बी द चार्जेबल एंड इसके अलावा हेल्प बुक्स वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अब एक चीज़ और है, अगर आपको ये भी जो है क्वेश्चन आंसर्स अगर आप डालोगे ऑनलाइन गूगल पर, तो आगे आप अगर माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिखोगे तो भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डला हुआ है ऑलरेडी। और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, तो आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये असाइनमेंट भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये टर्म है द एंग्री यंग मैन अप्लाई टू द नॉवल लुक बैक इन एंगर। तो लुक बैक इन एंगर की जो हमारी प्ले है, तो इसमें जो है लुक बैक इन एंगर में आपको एंग्री यंग मैन का जो एंग्री यंग मैन का बेसिकली थीम भी आप देखोगे, पूरी नॉवल भी उसी पे अराउंड घूम रही है। तो वो आपको इसमें बताना है कि क्यों इसमें यूज़ किया गया है और कैरेक्टर कौन सा है जो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिमी पॉटर का कैरेक्टर है जो इसको बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं राइटर एंग्री यंग मैन से। और अगेन इसकी समरी अगर आप पढ़ोगे तो या सुनोगे भी तो भी आपको ज़्यादा डिटेल में समरी समझ में आएगी। इसकी भी मैं डिटेल समरी लेके आऊँगी एक्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्ट में ही कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि स्टोरी में तो देखिए स्टोरी इज़ जस्ट अबाउट कि आपका कहीं से भी एक किरदार को हम उठा के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये राइटर ने जो ये लिखा है प्ले, इसमें एक्ट वाइज कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। देन हमारा 4th क्वेश्चन है चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। दिस इज़ द MCQs और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप मास्टर्स के बाद
मान लो यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे या उसके लिए सोच रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज़ आते हैं और कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एट लास्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So this is the first question discussed for डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ अ स्कॉलर फ्रॉम जर्मनी. तो जर्मनी के थे, इसमें 4 ऑप्शन हैं. देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये भी अगेन डॉक्टर फॉस्टर्स से है. तो बिगनिंग में क्या दिखा रहे हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स की बिगनिंग में डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या वो हेट्रेड ऑफ गॉड एक्सप्रेस कर रहा है, क्या वो हेट्रेड ऑफ हॉर्सेस एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर हेट्रेड ऑफ सैटर्न. तो वैसे तो इन तीनों में से कुछ नहीं है, वो डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि अपनी नॉलेज को ही इज़ मास्टर्ड इन द नॉलेज, बट इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो फॉर दैट ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड. थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हेन द प्ले अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम बिगिन, हाउ लॉन्ग इज इट बिफोर. तो थीसियस एंड हिप्पोलाइटा आर टू बी मैरिड, तो 4 days से मैरिड हैं. देन अगेन फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इन अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम हु डज हर्मिया वांट्स टू मैरी. तो हर्मिया किससे शादी करना चाहती थी, हर्मिया लाइजेंडर से शादी करना चाहती थी, तो आंसर इज़ ए. देन हमारा फिफ्थ है हैमलेट से. हैमलेट इज़ सेट इन कौन से एरिया में सेट हुई है, तो स्कॉटलैंड है, स्वीडन है, इंग्लैंड है या डेनमार्क. डेनमार्क से ऊपर ही बेस्ड है. हैमलेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, और इसके ऊपर इंडिया में भी एक मूवी बन चुकी है शाहिद कपूर की. अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी मूवी है. तो देयर इज़ अ सिक्स्थ क्वेश्चन, हैमलेट इज़ अ, कौन था हैमलेट वैसे. सबसे पहले हैमलेट जो था प्रिंस था, राजकुमार था ना वो. देन हमारा 7th क्वेश्चन है, इन व्हाट कंट्री इज़ द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड सेट. ये आयरलैंड पे सेट है. वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, अगर आपने थोड़ी सी भी समरी याद होगी या स्टोरी याद होगी तो इसका आंसर बहुत इजी है टू गिव. अब ये जो प्ले बॉय है, 8th क्वेश्चन है, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज सेट एट द बिगनिंग ऑफ विच सेंचुरी. कौन सी सेंचुरी से जो है बेस्ड है ये 19th सेंचुरी का आंसर है इसका. 9th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू पिजिन एंड हर फादर डू फॉर अ लिविंग इन द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो रन एंड एली हाउस, दिस इज़ द आंसर. एंड देन 10th क्वेश्चन का हमारा आंसर है डी, इट्स इम्प्रॉपर फॉर देम टू बी अलोन टुगेदर. ये पिजिन का है. तो आपके लिए ना ये कुछ जैसे प्ले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, हैमलेट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, okay, and the Dr. Faustus. So these are the plays very very important, so you can cover in your syllabus, और आपके एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यहाँ तक के लिए ये असाइनमेंट तो हमारा यहीं फिनिश होता है. और आपको नेक्स्ट असाइनमेंट किस सब्जेक्ट पे चाहिए, जस्ट कमेंट मी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.